नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं वीडियो नंबर 76 में। दोस्तों इस वीडियो में हम अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला प्रॉब्लम है दोस्तों वो है BST इटरेटर, बाइनरी सर्च ट्री इटरेटर। इसको मैं आपको आसान शब्दों में पहले समझाने की कोशिश करता हूं। इसको आप ऐसे समझो, देखो अपने पास एक BST दे के रखा है, ठीक है। इसका आप इन ऑर्डर लिख लो। यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिख के रखा हुआ है BST इटरेटर क्लास दैट रिप्रेजेंट एन इटरेटिव ओवर द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इन ऑर्डर लिख लो। तो मैंने यहाँ पे इन ऑर्डर लिख लिया, 3 है, देन 7 है, देन 9 हो जाएगा, देन 15 हो जाएगा, उसके बाद 20 हो जाएगा। ये इन ऑर्डर है मेरे पास, ठीक। ओके, तो जब भी BST इटरेटर, बेसिकली अपने को यहाँ पे ना कुछ फंक्शंस, और सबसे पहले BST इटरेटर जो है ये कुछ नहीं, ये एक कंस्ट्रक्टर है जो कि इनिशियलाइज कर देगा इस ट्री को, दैट इज इट। ये जो BST इटरेटर है ये, इसको कुछ नहीं करना है, इसको बेसिकली इस ट्री को इनिशियलाइज कर देना है। तो बेसिकली आप इस 7 को यहाँ पे पास ऑन कर दो, ये इनिशियलाइज हो जाएगा, दैट इज़ इट, ठीक है। अब इनिशियलाइज तो हो गया। अब अपने को बेसिकली एक नेक्स्ट नाम का एक मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट मेथड क्या करेगा, ये अपने पास ट्री है, सबसे पहला वाला इन ऑर्डर एलिमेंट क्या है, 3, ये रिटर्न करना चाहिए इसको। फिर से एक बार नेक्स्ट को कॉल करोगे, अगला नेक्स्ट वाला एलिमेंट कौन सा होगा इन ऑर्डर का, वो है 7, तो यहाँ पे 7 आना चाहिए। अगला नेक्स्ट वाला एलिमेंट कौन सा है, नेक्स्ट अगर फिर से कॉल किया गया तो वो क्या है, 9 है, तो 9 आना चाहिए, कुछ ऐसा। एक और दूसरा मेथड को इम्प्लीमेंट करना है जिसका नाम है हैज़ नेक्स्ट। हैज़ नेक्स्ट क्या करेगा, बेसिकली हैज़ नेक्स्ट ये देखेगा कि अगला वाला एलिमेंट है क्या। अगर है, देखो है क्या, 15 है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर नहीं होता है तो उस केस में फॉल्स रिटर्न करेगा। लेट्स से यहाँ पे फिर से मैं नेक्स्ट को कॉल कर दिया इसके बाद, तो ये 9 के बाद क्या आएगा, 15 आएगा। फिर से नेक्स्ट को कॉल कर दिया तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। अब फिर से हैज़ नेक्स्ट को इस बार कॉल किया, हैज़ नेक्स्ट, तो 20 के आगे कुछ नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ये अपने को बेसिकली करना है BST इटरेटर में। तो एक सिंपल सा एक ब्रूट फोर्स तरीका मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है। आप सिंपली इन ऑर्डर को स्टोर कर लो, पूरा इन ऑर्डर मैंने स्टोर कर लिया। पहली बार में नेक्स्ट कॉल होगा, इन ऑर्डर का पहला वाला एलिमेंट रिटर्न कर देना, पॉइंटर को आगे बढ़ा देना। फिर से नेक्स्ट कॉल होगा, इन ये एलिमेंट को रिटर्न करना, पॉइंटर को आगे बढ़ाना, दैट इज़ इट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ केवल एलिमेंट को रिटर्न करना है, आगे बढ़ाना है, कुछ करना ही नहीं, ऑर्डर ऑफ 1। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आपको लग जाएगा, आपको सारे के सारे एलिमेंट को यहाँ पे स्टोर करने पड़ेंगे और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n। एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन जहाँ पे अपने को अगर अलाउ नहीं रहता, लेट्स से आपको यहाँ पे अलाउ नहीं है, यहाँ तो अलाउ है, ये अलाउड टू स्टोर इन ऑर्डर, लेकिन इसी क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कई बार इन ऑर्डर स्टोर करना अलाउ नहीं रहता। उस केस में ये थोड़ा बेहतर अप्रोच आप लिख सकते हो, जहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो दो सेम ही होगा, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपन थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ h कर सकते हैं। जितना हाइट होगा ट्री सिर्फ उतना ही कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो वो यार एक एल्गोरिदम है, वो एल्गोरिदम आपको अगर नहीं पता है तो आपको नहीं पता है, और वो आपको सीखना पड़ेगा। तो मैं आपको वो एल्गोरिदम सिखाता हूँ, ठीक है, जिससे आप थोड़ा सा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को और बेहतर कर सकते हो। ऑर्डर ऑफ h, वर्स्ट केस में ये ऑर्डर ऑफ n ही होगा, वर्स्ट केस में जब स्क्यू ट्री होगा, लेकिन बेस्ट केस में अगर BST है तो उस केस में log n हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे स्पेस का थोड़ा बचत हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको सीखना है, तो ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो इसमें बेसिकली करना क्या है, एक स्टैक को पकड़ लो, और हम बेसिकली यहाँ पे करने क्या वाले, इन ऑर्डर का ही प्रॉपर्टी यूज़ करके ये एल्गोरिदम को डिज़ाइन किया गया है। बेसिकली अपन करते क्या है यहाँ पे पता है, देखो सबसे पहले BST इटरेटर क्लास है, ये हमेशा सबसे पहले यही कॉल होगा, तो बेसिकली यहाँ पे 7 चला गया इसके कारण, ठीक है। तो अपने को करना क्या, 7 गया मतलब पूरा का पूरा ट्री अपने पास इनिशियलाइज्ड है, ठीक। अब अपने को करना क्या है, सबसे पहले लेट से नेक्स्ट कॉल हो गया, ठीक। जैसे ही नेक्स्ट कॉल हुआ, 7 के जितने भी लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है, लेफ्ट रूट राइट होता है इन ऑर्डर का आइडिया, तो जितने भी लेफ्ट वाले एलिमेंट है वो एज लेफ्ट एज पॉसिबल आप चले जाओ। गया मैं इधर, मुझे 3 दिखा, ये मैंने स्टैक के अंदर 3 डाल दिया, कुछ ऐसे, ठीक है, ये डाल दिया मैंने। अब बस एक ही चीज चेक करना है, जब आप लेफ्ट एज लेफ्ट एज पॉसिबल जा रहे हो, हर नोड से बस एक ही सवाल पूछना है आपको। क्या सवाल पूछोगे, सेम वही, लेफ्ट तो जा ही रहे हैं तो एज लेफ्ट एज पॉसिबल लेफ्ट हो गया, फिर वो रूट अब राइट बस देखते जाना,
बस राइट इससे पूछते रहना, क्या भाई आपके पास राइट तो नहीं है ना, आपके पास राइट तो नहीं है, ये पूछना है अपने को। तो 3 बोला मेरे पास राइट नहीं है, राइट नहीं है तो आप एज इट इज़ यहाँ पे डाल दो। अगर राइट मिल जाता है तो मैं अभी आपको बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। तो अभी तो नहीं है तो ये मैंने डाल दिया। अब जब पहली बार नेक्स्ट कॉल हुआ तो देखो ये एलिमेंट मुझे मिला 3, ठीक है, ये एलिमेंट मुझे मिला 3, इसको पॉप आउट करके दे दो, रिटर्न कर देगा इसको। फिर से अगली बार फिर से नेक्स्ट कॉल हो गया तो क्या हो जाएगा, अगेन इस 7 को पॉप आउट कर देंगे। इस 7 को पॉप आउट किया मैंने, ये 7 आ गया, लेकिन 7 का राइट है क्या, हाँ है। तो जब 7 का राइट रहता है तो अगेन आपको स्टैक के अंदर स्टोर करना पड़ेगा एलिमेंट्स को, ठीक है। तो 7 का क्योंकि राइट है तो स्टोर करूंगा। अब जब स्टोर करेंगे तो लेफ्ट साइड पे अपन क्या कर रहे थे, एज लेफ्ट एज पॉसिबल जा रहे थे, तो लेफ्ट हो रहा था पूरा। फिर रूट तो राइट के लिए चेक कर रहे थे, लेफ्ट साइड पे जा रहे थे तो राइट पूछते थे कि भाई आपके साथ राइट तो नहीं है। राइट साइड में जाएंगे तो लेफ्ट को पूछेंगे। राइट साइड में जब मैं जाऊंगा 15 से पूछा भाई लेफ्ट तो नहीं है आपके पास, ये बोला है, तो लेफ्ट को पहले डालो, ठीक है। लेफ्ट को पहले डाला, उसके बाद रूट को डालेंगे, उसके बाद रूट को डालेंगे और उसके बाद ही राइट को डालेंगे, ऐसा कुछ ऐसा। अब अगली बार नेक्स्ट कॉल हो जाए भाई कोई दिक्कत नहीं, अगली बार नेक्स्ट कॉल हो जाए तो 9 रिटर्न हो जाएगा, अगली बार नेक्स्ट कॉल हो जाए तो 15 रिटर्न हो जाएगा, अगली बार नेक्स्ट कॉल हो जाए तो 20 रिटर्न हो जाएगा। और हैज़ नेक्स्ट कैसे इंप्लीमेंट करेंगे भाई, कुछ नहीं, अगर स्टैक में एलिमेंट है किसी भी इंस्टेंस पे, अगर कोई भी एलिमेंट है तो ट्रू रिटर्न कर दो, एलिमेंट नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, दैट इज इट। तो इससे क्या होगा, आपको सारे एलिमेंट स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखो जब मैं ये नेक्स्ट पहली बार मैं आपको बता रहा था कितने एलिमेंट स्टोर किए थे हमने, सिर्फ 2 ही एलिमेंट स्टोर किए थे, सारा का सारा इन ऑर्डर स्टोर किए थे क्या, नहीं किए थे। तो इसी से ये थोड़ा सा बेहतर बन जाता है, ऑल्दो इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको तब भी बता रहा हूँ क्योंकि यही क्वेश्चन इससे बस पूछा जाता है कि ये वाला BST इटरेटर का आपको ऑप्टिमाइज्ड वर्जन पता है क्या। मेरे हिसाब से ये चीज़ आप समझे होगे, तो इसको अपन जल्दी से कोड मार लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी खास नहीं है, यहाँ पे देखो सेल्फ डॉट स्टैक, सबसे पहले स्टैक लेना है तो यहाँ पे इनिशियलाइज कर दो स्टैक को, कुछ भी नहीं है। और एक आपको ना अलग से मेथड बनाना पड़ेगा एज लेफ्ट एज एलिमेंट को डालने के लिए, तो मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ, पुश और लेफ्ट मोस्ट, पुश लेफ्ट नाम का बना लेते हैं चलो, और इसको सेल्फ दे देते हैं और साथ में नोड दे देते हैं, ठीक है। नोड जो कि टाइप होगा ट्री नोड का, कुछ ऐसा, ठीक। अब बेसिकली इसको ही पहले इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जब तक कि आपको नोड मिलता रहेगा आपको क्या करना है, सेल्फ डॉट स्टैक डॉट अपेंड करते जाएंगे उस नोड को, और नोड को एज लेफ्ट एज पॉसिबल भेजते जाएंगे, नोड डॉट लेफ्ट, कुछ इस तरीके। हैज़ नेक्स्ट कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, बहुत सिंपल सा, मैंने आपको बताया, किसी भी इंस्टेंस पे अगर एलिमेंट है रिटर्न कर देंगे ऐसा, लेंथ अगर है सेल्फ डॉट स्टैक का तो उस केस में ट्रू, अगर लेंथ नहीं है तो फॉल्स, बहुत सिंपल है ना। इनिशियलाइज जब कर रहे हैं तो स्टैक अपन खाली स्टैक लिए और तुरंत के तुरंत अपन पुश कर देंगे, फर्स्ट वाले एलिमेंट को अपन ऐसे पुश कर देंगे एज लेफ्ट एज पॉसिबल। पहले लेफ्ट साइड के सारे एलिमेंट को अपने को पुश करना है तो अपन सीधा उस मेथड को कॉल कर देते हैं पुश अंडरस्कोर लेफ्ट को, ऐसा, और इसको दे देते हैं अपन रूट, ठीक, ये ठीक है। अब नेक्स्ट वाले को इम्प्लीमेंट करना है तो कुछ नहीं, इनिशियली आप नोड को पकड़ो, ठीक है, और सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट के लिए पॉप आउट करना पड़ता है एलिमेंट को, तो सेल्फ डॉट स्टैक डॉट पॉप, कुछ इस तरीके से। और बस पॉप करते हुए एक ही बात का ध्यान रखेंगे, नोड डॉट राइट, राइट तो नहीं है, ठीक है, तो उस केस में अगर राइट होता है तो उस केस में अपने को क्या करना है, राइट साइड में अगेन सेम काम करना है, सेम इसी वाले फंक्शन को अपने को कॉल कर देना है, पुश लेफ्ट को राइट साइड में, ठीक है, अपने आप ही इन ऑर्डर का ध्यान रख लेगा वो, ठीक। तो और नोड डॉट राइट पकड़ा दो इसको बस ऐसा, और रिटर्न कर दो नोड डॉट वेल, दैट इज़ इट, हो गया, ठीक है। इसको रन कर देते हैं। अपने को देखो लेफ्ट के लिए राइट साइड पे लेफ्ट के लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इटरेटिवली अपने आप ही यहाँ पे हैंडल कर जाएगा। अपने को बेसिकली क्या करना है, आइडिया बस वही है, किसी भी नोड पे एज लेफ्ट एज पॉसिबल जाते रहना है और राइट साइड पे यही देख लेना है कि अगर राइट साइड पे अब
उसके पास एलिमेंट है, तो पूरा राइट मोस्ट को अपने को डाल देना है। अब राइट मोस्ट को जब अपन डालते हैं, बोलने का मतलब ये है कि वो ऐसे ही डलेगा जैसे इन ऑर्डर डलता है, ठीक है। तो इसलिए वो इटरेटिवली होता है, तो अपने को वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, अपना काम हो गया है और इसको सबमिट कर देते हैं, दैट इज़ इट, ये हो गया अपना काम, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।